ए ए मैं ए नहीं, बी नहीं, सी भी नहीं, मैं सीधा आगे जाके बी फॉर विक्ट्री, बी फॉर विनायक। तभी ऐसा बोलने का, विनायक जी। आप XYZ कोई हो हमारी बला से। अब आप सीधे से बैठे और एक रिपोर्ट दर्ज करें। फोकट में इधर कोई काम होता ही नहीं है। रिपोर्ट लिखने का है, पैसा दो। रिपोर्ट काटने का है, तो अपन पैसा दो। ड्यूटी पर ऊँघते हैं और खुलेआम घूस मांगते हैं, ये क्या हिमाकत है? इस थाने का इंस्पेक्टर कहाँ है? इंस्पेक्टर दास। आशुतोष दास। अबे ओ विक्ट्री विनायक, तुझे बोला था ना मुझे सोने दे। हम हवलदार विनायक नहीं, पत्रकार भवानी हैं। ये छुरी तो बस भालो जी ने जी। आई मीन मैडम, कह लो भला हो जो भी हो, काश तुम मेरे लिए होते। इंस्पेक्टर आशुतोष दास जी। जी। आप अपनी होश और हवास खुद ही दुरुस्त कर ले तो बेहतर, वरना बेकार हमें जहमत उठानी पड़ जाएगी, समझे? ओरे बाबा रे, ओरे बाबा, ये जनाना तो बेसी मर्दाना। हम तो आपसे आपके हवलदार की शिकायत करने आई थी, लेकिन आप तो उससे भी गए गुजरे निकले। क्यों, क्या खराबी है? अब आप कायदे से वर्दी पहने अपनी सीट पर बैठे और फत्ते के खिलाफ हम जो रिपोर्ट दर्ज कराने आई हैं उसे दर्ज करें। इश इश इश, कितना ज्यादा बात आप एक साथ बोल जाती हैं। जरा धीरे धीरे प्यार से समझा के बोलिए मैडम। आप ड्यूटी के वक्त थाने में शराब पीते हैं? ड्यूटी के बाद घर में भी पीता हूँ, लेकिन मुफ्त की नहीं पीता। बड़ी मेहरबानी करते हैं आप। हमें तो इसलिए भी आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप थाने में पड़े सोए रहते हैं। सो तो वही सकता है मैडम जिसके दिल और दिमाग पर कोई बोझ ना हो। बोझ डालने के इरादे से ही हम यहाँ आई थी, लेकिन आपके हवलदार ने बताया कि यहाँ बगैर घूस लिए कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती। लेन देन तो दुनिया का दस्तूर है मैडम। जिंदगी और क्या है, सौदों का सिलसिला है। लेकिन हम यहाँ सौदा करने नहीं, रिपोर्ट दर्ज कराने आई हैं कि ऐन आपके थाने के सामने कंगला टोला में फत्ते दादा ने अंधेर मचा रखा है। देखिए मैडम, सारी पुलिस फत्ते जैसे VIP की रखवाली में है, तो ये जानकी जैसी वेरी ऑर्डिनरी पर्सन की रखवाली के लिए पुलिस कहां से आएगी? या? इसका मतलब आपका हवलदार सही कह रहा था, आप लोग घूस खाए बगैर फत्ते के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। अरे घूस खा के भी हम फत्ते के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे। एक सच्ची बात बोलता हूँ मैडम, फत्ते का तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, सिवाय हफ्ते में एक बार सलाम करने के। और उसकी दी हुई बख्शिश जेब में डालने के। बिल्कुल ठीक मैडम, फत्ते का दिल दिमाग काला है, लेकिन कपड़ा उजला पहनता है, खादी का। नेता लोग को नोट और वोट दोनों वही दिलवाता है। नेता लोग कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा तो बस करो। गलती से अच्छा काम करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। हाँ, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम ऊपर जाकर आपकी शिकायत करेंगी। अरे मैडम, जितनी ऊंची दुकान में जाएंगी उतना ही नीचा ईमान पाएंगी। शिकायत करते करते अगर भगवान के पास भी चली गई ना, वो भी बेकार जाएगा। अरे मैडम, जाने से पहले कथा तो सुनती जाइए। एक मर्तबा भगवान से उनकी पत्नी ने पूछा, हे भगवान, आपके भगत लोग आपके पास आकर इतना रोता है, कांपता है, मेरा तो कान पक जाता है सुन सुन के। आश्चर्य, क्या आप मुस्कुराते हुए सुनते रहते हैं? तो जानती हैं भगवान ने क्या किया? दोनों कानों से रुई निकाल कर दिखाए और बोले, अजी सुनता कौन है? अबे ओ विनायक, यस बॉस। बहुत कड़क मारा है, जरा पानी लेकर आ।
बैठ जाओ। नहीं माँ, नहीं माँ। गोपाल भैया, रैनिन की गोली लाओ तो। नहीं माँ, नहीं, नहीं माँ। मेरे पति को मार डाला। बस माँ, लीजिए। बस 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 माँ, अब शांत हो जाओ। माँ आ बस पानी, बस 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 माँ, बस शांत हो जाओ। नहीं 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 नहीं, बस माँ। बस 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 नहीं। छोकरी के पीछे जान मत दे जानकी भाई। यहाँ की छोकरी के भाग में तो यही स्तंदा लिखेला है। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर इसे अपनी बेटी नहीं जानकी भाई, छोड़ मुझे। जानकी भाई, देख लिया तुम सबने इसका अंजाम। अब कान खोल कर सुन लो। माँ, फत्ते दादा से जो टकराएगा बेमौत मारा जाएगा। खबरदार जो किसी ने उस कुतिया के भड़काने पर कोई कार्रवाई की। फत्ते दादा, हमारा नाम भवानी है। बीबी जी। जानकी, जानकी, अच्छा, तो तू है वो जिसे असली मर्द की तलाश है। असली मर्द की, बेबस औरतों को बेचने और मारने वाले नामर्द कसाई की नहीं। चलो गोपाल भैया, जानकी को अस्पताल ले चलते हैं। नहीं जानकी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, हम इसे अपने साथ रखेंगे। जानकी, हम वादा करते हैं, हम इसे किसी अच्छे घर की बहू बनाएंगे। ये धरती डोली क्या? कंगला टोला में खून हो गया है। खून? खून तुमने किया? क्या? नहीं ना। खून तुम्हारे सगे वाले का हुआ या तुम्हारा हुआ? नहीं ना। तो खाली पहले तुम मेरा और तुम्हारा टाइम काय को बर्बाद कर रही है? तुम्हारा इंस्पेक्टर कहाँ है? उसका अभी दारू के अड्डे के इंस्पेक्शन का टाइम तो पूरा हो गया। वो अभी किसी गटर वटर नाली वाली का इंस्पेक्शन कर रहा होगा। अरे माने बाप रे बाप, ऐसा लगता है एक तो अफसर अब पुलिस स्टेशन में उतर आई है किसी इंदर तिंदर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने। क्या? पिछली बार शायद हम आपको बताना भूल गई थी कि आप नहायत ही गंदे और गलीज इंसान हैं। ताहम विसाले यार गलत फहमियां हुई, मुझको परी का शुबा हुआ, उनको भूत का। दारू पीकर बदतमीजी करने में ही धरी रहेगी क्या आपकी सारी मर्दानगी? अरे अगर असली मर्द होते तो विधवा जानकी को फत्ते दादा से बचाते। उसका खून कर दिया फत्ते ने, सुना आपने? खून। अब निपोरिए बत्ती से और कह दीजिए अदा से कि फत्ते के खिलाफ तो हम कुछ नहीं कर सकते। ऐ मैडम, आशुतोष दास असली मर्द है, घास लड़ना है। कंगला टोला में एक भी मायका लाल अगर फत्ते के खिलाफ गवाही देगा ना, तो आशुतोष फत्ते को हवालात में डाल के ऐसी धुलाई करेगा कि उसकी हवा खुश्क हो जाएगी। विक्टरी विनायक। यस बॉस। चल। किधर है फत्ते? वो तो कल के बड़े पीर के मजार पे गए हैं। अच्छा। किसी ने यहां फत्ते दादा को जानकी का खून करते हुए देखा है? क्या हुआ? बोलो। तुम लोगों ने सुना नहीं?
हमने पूछा किसी ने फत्ते दादा को जानकी का खून करते देखा है? तुम भी खामोश हो सुनैना, तुम बोलती क्यों नहीं? ये लाश तुम्हारी सहेली जानकी की है, और ये अंधी बच्ची जो बिलक बिलक कर रो रही है तुम्हारी सहेली जानकी की बेटी है। अरे मैडम, बच्ची तो खाली अंधी है, लेकिन पब्लिक तो अंधी के साथ साथ गूंगी और बहरी भी है। सुनैना, तुम फत्ते से डरती हो, भगवान से नहीं। अगर फत्ते ने तुम्हें मार दिया होता और तुम्हारी बच्ची इस तरह रोती होती तो? मां की जगह तो कोई ले नहीं सकता, मगर तुम अपने को अकेला या बेसहारा मत समझो। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हम तुम्हें नई जिंदगी दिलवाएंगे और तुम्हारी मां के खूनी को फांसी। आओ इंस्पेक्टर आशुतोष, आओ। बोलो, क्या खिदमत करूं तुम्हारी? खिदमत तो ये नाचीज करेगा आपकी। सरकारी मेहमान बनाने के लिए न्योता लाया हूं, क्योंकि मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कधा से बस में चिरागा किए हुए। वारंट। पत्ते की गिरफ्तारी का वारंट बाद में कटता है, पेश की जमानत पहले हो जाती है इंस्पेक्टर। शराब! तुमने उनके साथ बदतमीजी की, उनकी तौहीन की, और सच पूछो तो उनके नाम गिरफ्तारी का वारंट कटवाना ही उनकी बहुत बड़ी तौहीन है। इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी तरक्की रुकी हुई है, और अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें वार्न करता हूं कि तुम्हारी नौकरी भी जाती रहेगी। लेकिन मेरा ईमान तो बचा रहेगा ना सर, और वो तो आपने सुना ही होगा सर कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। शट अप! गुंडागर्दी, पुलिस नामर्दी, गुंडागर्दी, पुलिस नामर्दी। ये हाय हाय क्या बंद कर दो, हमको हमारा ड्यूटी करने दो। ड्यूटी? ड्यूटी किस चिड़िया का नाम है आपको पता भी है? मुझसे पूछिए मैडम, मुझसे। सलाम कर बे। ड्यूटी उस चिड़िया का नाम है जो अंडे नहीं देती, उसे मार कर खा जाने में ही अक्लमंदी है। जानकार लोग कहते हैं उसका मांस सही तब पकता है जब घूस के घी में भूना जाए, भूना। लगता है घूस का घी खा खाकर बहुत चर्बी चढ़ गई आपकी आंखों में। क्या हम जान सकती हैं कि आपकी वो मर्दानगी कहां गई जो फत्ते को हवालात में ला पटकने वाली थी? मैडम, मेरी मर्दानगी कानून की नामर्दी से घबराकर खुदकुशी करने चली गई। कानून से फत्ते को बाइज्जत जमानत मिली और मुझे फटकार सुनाकर बेइज्जत किया गया। लेकिन क्यों? क्योंकि फत्ते कंगला टोला का नेता है। नेता नहीं, दादा है। नेतागिरी का झंडा अपने यहां दादागिरी के डंडे पर ही लहराता है। झंडा आसमान पे लहराता है और डंडा जाने दीजिए। भाइयों और बहनों, पुरुषोत्तम जी की तारीफ में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। आज दशहरे का शुभ दिन है। कई बरस पहले पुरुषोत्तम जी ने इसी रोज भ्रष्टाचार के रावण को मारने का संकल्प लेकर गरीबों की एक अलग पार्टी बनाई थी। मैं पुरुषोत्तम जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस दोहरे शुभ दिन पर आप सबको अपना संदेश दें, अपनी सीख दें। भाइयों और बहनों, चरणदास जी जो हमारी और आपकी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, एक बात गलत बोल गए। मैं यहां आपको सीख देने के लिए नहीं, आपसे सीख लेने के लिए आया हूं। आप गरीब भाई बहन ही मुझे सिखा सकते हैं इंसान क्या होता है,
इंसानियत क्या चीज है। कौन हमारा, किसके हम? ये अपनापे के रिश्ते भी बस गरीब लोगों में ही होते हैं। अमीर और अय्याश तबका तो न अपनी मां का सगा है और न भारत माता का सगा है। बेईमान नेता, बेशर्म सेठ, बेदर्द बुद्धिजीवी और बेरहम गुंडे इस देश को बेमुरवत होकर लूट रहे हैं। गरीबों के खून पसीने से अपनी खुशहाली की फसल सींचने वाली इस चंडाल चौकड़ी से लड़ने के लिए और भारत से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। मुझे लंबी चौड़ी बातों में विश्वास नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि चरणदास की सरकार सच्ची और साफ होगी। वो पाप का मुंह काला और पुण्य का बोलबाला कराएगी। पुरुषोत्तम एक आया है। पुरुषोत्तम जी, क्या आप फत्ते दादा जैसे राक्षस को साथ लेकर रामराज कायम कीजिएगा? स्मगलर ये है, खूनी ये है, जहरीली शराब ये बेचता है, चकले ये चलाता क्या है। भक्ति है, उठाकर बाहर फेंक दो इसे। यारो, रुक जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को माताओं बहनों पर हाथ उठाते हुए? फत्ते जी। इनसे माफी मांगो। पुरुषोत्तम जी, आप समझते नहीं, ये आपके दुश्मन सत्तार की भेजी हुई है। जिसके दोस्त फत्ते दादा जैसे हों, उसके लिए दुश्मनों की क्या जरूरत है? चरणदास, अगर तुम मुख्यमंत्री पद के लिए मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो फत्ते के खिलाफ फौरन कार्रवाई करवाओ। आप चरणदास जी के साथ थाने में जाइए। अगर फिर भी कार्रवाई ना हो तो मुझे फोन कीजिएगा। जी अच्छा, शुक्रिया। आपका नाम क्या है? भवानी। जाइए, आइए। मंगल, हुजूर। इसके बारे में पता करो, कौन है ये? अभी लीजिए जनाब।